हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। कौन सा वाक्य संकेतवाचक है? तो सही आंसर हो जाएगा, यदि तुम परिश्रम करते हो तो अवश्य सफल हो जाते। तो ये एक संकेतवाचक वाक्य है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संघर्षी व्यंजन आपको बताना है। संघर्षी व्यंजन को ही ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सा सपेरे वाला भी और हा, ये चारों के चारों संघर्षी व्यंजन होते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल है, आसानी से बता सकते हैं। छोटी ई 11 स्वर है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए ऐ ओ औ री, ये पूरे 11 स्वर हैं। उच्चारण के स्थान पर वस्त व्यंजन कौन से होते हैं? कौन सा वस्त व्यंजन नहीं है? ला तो मुख वस्त व्यंजन की श्रेणी में आता है, ना रा ये सभी आते हैं, फा नहीं होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि महाप्राण है? जैसे ही महाप्राण आपके सामने आया, आपके दिमाग में 2 और 4 वर्गीय व्यंजन का जो वर्ग है वो दिमाग में आ गया। अब देखो, का वर्ग का देख लो तो कोई अक्षर दिया ही नहीं है। चा वर्ग का पहला है तो हटा ही दो, छोटा आ दिया हटा दो, जा हटा दो, चा वर्ग का है 5वां अक्षर। ठीक है, फा पा फा दूसरा हो गया, तो यही है दूसरे पा वर्ग का दूसरा व्यंजन। तो यही आपका महाप्राण होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवनी का विलोम शब्द क्या हो जाएगा सर? अंबर। अंबर जो है ये अवनी का विलोम शब्द होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं एसएससी जीडी में बम्पर वैकेंसी वैकेंसी आई हुई है ना। ऐसे में आपको जरूरत होती है एक ऐसी बुक की जिसमें आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर भी मिल जाएं, और उसी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर को ध्यान में रखते हुए जो प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं वो प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी बातों का ख्याल करते हुए चक्षु पब्लिकेशन, कौन सी दोस्तों, देखो मैं आपको बताता हूं। चक्षु पब्लिकेशन आप लोग के लिए एक प्रैक्टिस बुक लेकर के आई है, जिसमें 8 तो आपके सॉल्व पेपर दिए हुए हैं लास्ट ईयर के, और उसी पर आधारित 20 प्रैक्टिस टेक्स्ट जो है वो आप लोग के लिए बनाए गए हैं। 3200 से ज्यादा आपको यहाँ पर बहुबल के लिए प्रश्न मिल जाएंगे, देख लीजिए। ये पूरा इंडेक्स दिया हुआ है, कब कब के एग्जाम, 2019 के एग्जाम, 2015 के एग्जाम, 13 के एग्जाम, 12 के एग्जाम, 2011 के एग्जाम, जो भी आपके एसएससी ऑर्गेनाइज करवा चुकी है जीडी के एग्जाम, वो सारे इसमें समाहित हैं। और उसी पर आधारित 1 से लेके 20 तक के पूरे प्रैक्टिस सेट जो हैं वो आप लोग के लिए दिए गए हैं। अब ये बुक मैं आपको रिकमेंड क्यों कर रहा, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आपने सेट पेपर लगाया है, ये वाला है ना, ये पहले ही सेट पेपर लगा लिया, पूरा क्वेश्चंस लगा लिए 1 से लेके 100 तक के, और 100 के पहले देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन में हिंदी भाषा दी हुई है, इंग्लिश भाषा भी दी। इंग्लिश भाषा जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा फॉर्म में, उसी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम जो है वो करना है। ये आपके आंसर की दी हुई है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपको जो उत्तर दिया हुआ है ना, ये व्याख्या सहित दी हुई है। यही चीज इस बुक को खास बनाती है। तो यही मैं आपसे बोलूंगा कि आप कोई भी पब्लिकेशन की परचेस करो बुक, तो आप उसमें ये देखना कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंड में सॉल्यूशन दिया या नहीं दिया। ये बुक आप लोगों के लिए अच्छी है, इसलिए बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, इनके सॉल्व पेपर और गाइड बुक भी आती है, जिसमें आप अपनी तैयारी को जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो सारा कुछ आपको पैकेज चक्षु पब्लिकेशन में देखने को मिल जाएगा, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से परचेस कर सकते हो। आपको बता दूं, लिंक से परचेस करना नहीं चाह रहे तो नहीं करो, ऑफलाइन मार्केट से भी आप जाकर के परचेस कर सकते हो, मुझे कहीं भी कोई भी आपत्ति नहीं है। ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगे। फिलहाल इतना ही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समीप वर्णों के या समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं? तो जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम संधि कहते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? सिंपल क्वेश्चन। तो छा का क्रम ये का के बाद आता है, किसके बाद? का के बाद। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा लाघव चिन्ह का। ठीक है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया पी और एम, ये जो चिन्ह लगा ये लाघव चिन्ह है।
अब ये पी का फुल फॉर्म होगा प्राइम मिनिस्टर, तो बड़े अंश को छोटे रूप में दर्शाया, लाघव चिन्ह का प्रयोग। भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? भव्य, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्वान में प्रयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो विद्वान में प्रयुक्त संज्ञा है आपकी जातिवाचक संज्ञा, पहला ऑप्शन करेक्ट। थकावट में कौन सा प्रत्यय, ये आपको बताना है। तो थकावट में आपका आवट प्रत्यय है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द आपको बताना है, कौन सा तत्सम शब्द है? अश्रु एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अजर और अजिर शब्द का अर्थ क्या होगा, ये हमको बताना है। अजर का मतलब होगा जो बूढ़ा ना हो, और अजिर का मतलब होगा आंगन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। विशेषण के बारे में कौन सा सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। विशेषण विकारी शब्द होते हैं, ये गलत बात है, क्योंकि विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी वे शब्द जिनको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, ठीक है। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। तेजोमय का संधि विच्छेद, तो तेजोमय का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका तेजा प्लस में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट, विसर्ग संधि होगी। चंद्र शिखर में कौन सा समास है? चंद्र है शिखर पर जिसके, और जिसके एंड में जिसका जिसकी हिंदी आती है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी बताओ, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंधाधुन। अंधाधुन उपन्यास जो है प्रेमचंद्र का नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। अधोलिखित विलोम शब्द में कौन सा युग्म सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो सही आंसर आपका क्या होगा? अधित यका का विलोम शब्द पौवार्त नहीं होगा, इसका जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा आपका उपत यका, ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मुख मयंक सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है? देखो महावर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, ये भी आया, तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आदित्य का पर्यायवाची नहीं है? आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है। सुधाकर, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, ना कि सूर्य का, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक उमा का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से एक उमा का अर्थ नहीं है, कौन सा उमा का अर्थ नहीं है, वही आपको बताना है। सरसों, सरसों शब्द जो है ये उमा का अर्थ नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम पुनरुक्ति बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तीसरा ऑप्शन, गायिका ने गीत की दो चार लड़ियां गाई, गलत है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट, लड़िया शब्द नहीं आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, वही आपको बताना है। पहिया एक पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाने के लिए इसमें किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो क्या हो जाएगा सर, अध्यापक गण, गण का प्रयोग करेंगे। जब किसी वाक्य में पुराने का संकेत मिलता है तो वहां कौन सा, सॉरी पुकारने का संकेत मिलता है तो वहां पर कौन सा कारक होता है, जल्दी बताओ। तो वहां संबोधन कारक होता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग किसके अंतर्गत आते हैं? वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला। वक्ता वाला उत्तम पुरुष, सुनने वाला मध्यम पुरुष, जो छोड़ करके जो बचा है वो अन्य पुरुष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। संज्ञा तथा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसको क्या कहते हैं? उसको नामबोधक या नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ एक संज्ञा शब्द है, इससे हथियाना शब्द बनेगा। लात एक संज्ञा शब्द है, लतियाना शब्द बनेगा, ये नाम धातु क्रिया है, ठीक है। गरम एक विशेषण शब्द है, उससे गरमाना शब्द बनेगा, नाम धातु क्रिया का, ठीक है। किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? तो किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? तो सही आंसर हो जाएगा मैं परीक्षा दे रहा हूं, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृतवाच्य कौन से हैं, ये आपको बताना है, कौन सा कृतवाच्य का उदाहरण है? किसान खेती कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका निर्णय सर्वथा उपयुक्त है, इस वाक्य में वाक्य में प्रयोग हुआ है किसका? सर्वथा उपयुक्त है। तो यहाँ पर परिमाणवाचक बोचक है और परिमाणवाचक अव्यय है, और वो चारों ही ऑप्शंस परिमाणवाचक अव्यय के दिए हुए हैं, तो यहाँ पर अधिकतावादक होगा, यानी कि आधिक्य बोधक, चौथा ऑप्शन करेक्ट, सर्वथा शब्द से पहचाने। हर्ष चिंता गर्भ व्याधि क्या है? तो हर्ष चिंता गर्भ व्याधि ये संचारी भाव है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन के मात्रा की दृष्टि से दोहे के विपरीत, ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।